वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ती है। अक्सर लोगों को क्या होता है, अक्सर लोगों का डाउट है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद भी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो एडिट के लिए आ जाती है बार बार, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं हो रही है, और हमारी सर्टिफिकेट भी ना इशू हो रही है ना उस पर वेरिफिकेशन हो रही है। तो आज मैं वो डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे समझाऊंगा। उसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आपको वही डॉक्यूमेंट लाना है। मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा और कैसे लेके आना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, कैसे ऑनलाइन करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पे समझाया है। आप वो वीडियो देख सकते हो कैसे ऑनलाइन करना है। फिर बात रही डॉक्यूमेंट्स की, मैं यहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट करके समझाऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट अपने पास रखना, क्योंकि वैसे तुम्हें याद रहेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें रखना है, अपने पास लेके आना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट करके समझाऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी पता होगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, आसान भाषा में मैंने समझाया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे करते हैं। आप वो वीडियो देख के वहाँ से सीख सकते हो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करना है, फिर यहाँ पे वो अपलोड करना है। तो आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे राशन कार्ड का, हम यहाँ पे राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, ई टिकट भी अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड कैसे अपलोड करना है, कवर पेज भी उसका जो फ़ोटो है उसको भी लेना है, जहाँ पे हमारा जो हेड ऑफ़ द फैमिली जिसका फ़ोटो रहता है सेकंड पेज पे कुछ, उसका भी फ़ोटो लेना है जिसके नीचे वो सिग्नेचर रहता है, और जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उसका भी फ़ोटो लेके आना। 3 पेजेस का जो फ़ोटो लेना है उसको वहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, ई टिकट लेके आना है। लेकिन कहाँ से लेके आना है, टीएसओ दफ्तर से, फूड ऑफिस आपको जाना है। वहाँ पे आपको आधार नंबर देना है अपना, या आधार कार्ड लेके जा सकते हो। वो आपको वहाँ से ई टिकट भी देंगे विद अटेस्टेड अटेस्टेड ई टिकट देंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो कभी कभी क्या होता है, एक ही घर में दो भाई रहते हैं। अगर आपको देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। अब क्या है मसला, क्या है, जो आपका जो आंगन रहता है या घर का जो एरिया रहता है वहाँ पे आप दो भाई रहते हो, लेकिन एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा एक्सीड हो जाता है। तो उसके लिए आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो नहीं बनेगी। अगर वो एक्सीड हो गया, ईडब्ल्यू जो एरिया होता है अगर वो उससे ज़्यादा एक्सीड हो गई तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना है आपको, अगर ऑलरेडी आप मतलब एक ही घर में दो भाई रहते हो और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है दो है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी आपको अदर्स में डालनी है। मैंने वहाँ पे समझाया था वीडियो में, वो आप एक बार देख सकते हो। वहाँ पे आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी अपलोड करनी है। उससे क्या हो जाएगा, तहसील वालों को श्योरिटी हो जाएगी, हाँ इस घर में जो है दो बंदे रह रहे हैं। फिर वो जो एरिया का मेजरमेंट लेंगे वो आधा ही लेंगे, आपको कंसिडर करेंगे हाफ एरिया। अदरवाइज़ वो लोग फुल जो भी एरिया है हाउस का वो फुल आप पे ही मतलब लिखा जाएगा, मतलब टोटल एरिया जो भी वहाँ पे आएगा वो बोलेंगे ये आपका ही एरिया है। तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है, एफिडेविट डुली अटेस्टेड बाय जुडिशल मैजिस्ट्रेट। एफिडेविट आपको कहाँ से लाना है, आपको कोर्ट से लाना है। अगर ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता तो ये आप तहसील से लेके आ सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे क्या क्लियरली मेंशन है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट। तो ये क्या होता है, जज से आपको ये एफिडेविट अटेस्ट करके लेके आना है, कोर्ट से लेके आना है। तो उसके बाद आते हैं हम नंबर 5 पे, डीओबी सर्टिफिकेट। डीओबी सर्टिफिकेट अब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 10th मार्क्स कार्ड भी चलेगा, या अगर आपके पास डीओबी सर्टिफिकेट है वो भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, फोटोग्राफ ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, फोटोग्राफ ऑफ रेजिडेंशियल हाउस जियो टैगड। आपको क्या करना है, गूगल प्ले से आपको जियो टैगड जो कैमरा रहता है वो आपको डाउनलोड करना है। उससे क्या करना है, अपना जो भी आपका हाउस है उसका एक फ़ोटो लेना है, उसकी ऑलरेडी नीचे क्या आएगा, उससे क्या हो जाएगा, जीपीएस कोऑर्डिनेटर जो है वो नीचे मेंशन होंगे फ़ोटो में विद टाइम एंड डेट के साथ। तो आपको वही फ़ोटो क्या करना है, वो भी आपको अपलोड करना है। अब आपको क्या करना है, देखो
वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे आधार कार्ड अपलोड करने के लिए, डोमिसाइल अपलोड करने के लिए, एफिडेविट अपलोड करने के लिए। लेकिन बाकी के जो भी ये चीज़ें आ रही हैं, इनका जो ऑप्शन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके फ़ोटो लेने हैं और एक ही फ़ाइल बनाना है। एक ही फ़ाइल आपको कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि पीडीएफ फाइल्स हम लोग कैसे बनाते हैं। आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मैंने एक सेक्रेट ऐप के बारे में भी बताया था। उस ऐप से आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट और कितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, कोई परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, नोट्स। जो ये पेपर ऑफ एप्लीकेशन डेट एंड ईयर मस्ट बी डिपिक्टेड। अगर आपको क्या करना है, आप जो पेपर कटिंग आपको देनी है वो आपको पहले नहीं देनी है। देखो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये नोट्स हैं ये आपको इग्नोर करना है पहले। जब आप पहले ऑनलाइन कर रहे हो, ये जो भी चीज़ें ऊपर मैंने बताई ये आपको सारे अपलोड करने हैं। लेकिन पेपर कटिंग आप पहले अपलोड नहीं कर सकते हो जब तक आपको इश्योरेंस की वहाँ से आपको हिंट मिलेगा। मतलब जब आप यहाँ से अप्लाई करोगे उसके बाद एडिट के लिए आपके पास एप्लीकेशन आएगी, हाँ तुम एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, अब आप पेपर को दे सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं आपको ये चीज़ मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। ये पेपर का जो भी इशू है ये मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। उसके बाद क्या आता है, 8th ऑप्शन, नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट आपको किसी भी 4th स्टेट वाले के पास मिलेगा। इसको नंबरदार के पास सील सिग्नेचर लेके आना है, ये डेट, हाँ नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बस उतना ही है फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद क्या है, अनमैरिड सर्टिफिकेट, फीमेल एप्लीकेंट मैंडेटरी। अगर फीमेल एप्लीकेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो मेंशन ज़रूरी करनी है। अगर फीमेल एप्लीकेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या, अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है अपलोड करना। उसके बाद क्या होता है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कहाँ से आपको लाना है, तहसील पे जाना है, वहाँ से आपको वोटर लिस्ट मिलेगा। वोटर लिस्ट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वोटर लिस्ट आपको वैसे भी लेके ही आना है। अगर आप तहसील पे जाओगे वोटर लिस्ट ज़रूर लेके आना, उसको लेमिनेशन करके रखना, क्योंकि ये आपको बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, या कोई और ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग कभी अप्लाई करते हो या कोई और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो वोटर लिस्ट क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी आपको अपलोड करना पड़ता है हर जगह। इसीलिए वोटर लिस्ट आप लेके आओ, उसको लेमिनेशन करके रखो अपने पास। ये एक ही वोटर लिस्ट, मतलब ये रिकॉर्ड ये सेम ही रहता है, आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ये एक ही बार लाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, आधार कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट। वो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो दिखाया है। आधार कार्ड को दोनों साइड से आप फ़ोटो कैसे ले सकते हो और उसको पीडीएफ स्कैन कैसे कर सकते हो। उसके बाद होता है एलपीसी, इफ़ ए मेंबर इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपके फैमिली में कोई एम्प्लॉय, मतलब कोई मेंबर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या पेंशनर है या पेंशन ले रहा है, तो उसके लिए उसकी एलपीसी यानी कि सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूरी अपलोड करना है। तभी जो है पटवारी है वो डिसाइड करेगा जो आपकी फैमिली इनकम है वो कितनी है, उसके हिसाब से जो है वो रिपोर्ट दे देगा। अगर आप विद इन 8 लैक्स में जो आपकी इनकम टोटल इनकम बन रही है वो आ जाएगी उसके लिमिट में, तभी आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद लंबरदार चौकीदार रिपोर्ट, ये आपको तहसील के बाहर ही कोई भी 4th स्टेट वाला रहता है उसको आप बोल सकते हो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए नंबरदार या चौकीदार रिपोर्ट चाहिए। वो आपको एक पेज देगा, उस पर वो फॉर्मेट देगा एक, उस पर आपको नंबरदार के पास तो वैसे भी आपको वो नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट को सील एंड सिग्नेचर लेके आना है आपको। यहाँ पे आप फिर ये रिपोर्ट भी लेके जाना और एक ही बार सील सिग्नेचर लेके आना। तहसील के पास तो आपको जाना ही जाना है, क्योंकि वहाँ से आपको वोटर लिस्ट लेके आना। जब आप वोटर लिस्ट लेके आ रहे हो तहसील के पास, जब जाओगे वोटर लिस्ट के लिए, उसी टाइम क्या करोगे आप, नंबरदार चौकीदार रिपोर्ट भी लेके आना और ये नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ से एक फॉर्मेट लेके आना। ये चीज़ें आपको वैसे भी करनी है। अगर आप सोच रहे कि मैं किसी के पास ऑनलाइन कराऊंगा सर्टिफिकेट, ये चीज़ें वो भी बोलेगा आपको करने के लिए, और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा लेगा 300 400 या 500 अपनी चार्जेस ऑनलाइन के। एक तो अपने चार्जेस ले लेगा और ऊपर से कभी कभी क्या होता है, हमारी जो सर्टिफिकेट होती है उस पर करेक्शन भी आ जाती है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को जल्दी रहती है, वो बहुत से फॉर्म्स भरते हैं, वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कभी कभी करेक्शन कर देते हैं, फिर हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। जो सर्टिफिकेट जब एक बार बन जाती है फिर हम लोगों को ही दिक्कत आ जाती है। उससे अच्छा ये काम खुद करो, ये डॉक्यूमेंट जो भी हैं खुद लेके आओ, अपने पास रखो और ऑनलाइन जो है खुद करो, पैसे भी बचेंगे। और ऑनलाइन जब आप खुद करोगे, अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेंगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 घंटा भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से अच्छे से डिटेल्स लिख सकते हो और जो सर्टिफिकेट है वो एग्जैक्ट जैसे आप चाहते हो उसी हिसाब से बनेगी।
तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बोला है, वो हो गए सारे के सारे जानकारी। उसके बाद क्या होता है पेपर कटिंग। जो पेपर कटिंग मैंने आपको बोला, लास्ट में समझाऊंगा पेपर कटिंग क्या होता है। देखो पेपर कटिंग में के लिए क्या करना है आपको, अगर आपको जो सर्टिफिकेट है आप एलिजिबल हो गए हो, जो भी आपकी इनकम है वो भी विद इन 8 लाख रेंज में आती है, और जो आपके पास जो लैंड वैंड है वो सारी की सारी EWS लिमिट में आ जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो पटवारी उसको फॉरवर्ड करेगा तहसील को, तहसील उसको एडिट के लिए आपके पास भेजेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, तहसील से आपके पास बंदे आएंगे, मतलब पहले यहाँ तो एक तो पटवारी आएगा, वो भी लैंड मेजरमेंट करेगा, और नायब तहसीलदार भी आएगा, और डीलिंग असिस्टेंट जो रहता है क्लर्क, वो भी आएगा लैंड मेजरमेंट के लिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद वो लोग जो एप्लीकेशन है आपकी उसको एडिट के लिए भेजेंगे आपके पास। उसमें क्लियरली लिखा होगा कि अब आपको क्या करना है। जब आप ट्रैक करोगे व्यू, जब वहाँ पे आएगा वो एडिट के लिए IM, फिर जब उसके पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आएगा अब आपको इसको क्या करना है, पेपर कटिंग के लिए दे देना है। क्योंकि बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं तो बस आएगा पेपर कटिंग अपलोड करो। अदरवाइज़ अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, वो लोग मेंशन करेंगे आपको पेपर कटिंग डालनी है, LPC डालनी है, आधार कार्ड डालना है, वोटर ID डालनी है, वो सारी चीज़ें डालनी है, या उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर तहसील के पास जाना है, फिर से लास्ट में आपको फिर से तहसील के पास जाना है। वो आपको एक फॉर्मेट दे देंगे पेपर कटिंग के लिए, उस पर तहसीलदार जो है उस पर सील एंड सिग्नेचर डालेगा। वो फिर आपको किसी भी पेपर वाले को दे सकते हो, कोई भी लोकल जो पेपर वाला रहता है वो आपको नॉर्मल चार्जेस ले लेगा, वो पेपर को दे देगा, उसका जो फ़ोटो लेना है। फिर उसी के साथ जब आप लास्ट में जो रिपोर्ट रहता है जहाँ पे आपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वहीं पे आप उसको अटैच कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट के साथ। फिर आप तहसील वालों से कांटेक्ट कर सकते हो, हाँ सर हमने ऐसे किया, हमने जो सर्टिफिकेट है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हमने सारे अपलोड किए हैं, पेपर भी उसके साथ अटैच कर किए हैं, अब आप एक बार चेक कर सकते हो। फिर वो चेक करेंगे एक बार जो सारा रिपोर्ट जो है, अगर सब कुछ सही रहा तो क्या करेंगे, वो इशूइंग अथॉरिटी को आपकी जो एप्लीकेशन है फॉरवर्ड करेगी। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो इशू हो जाएगी, आपकी मेल में भी सर्टिफिकेट आएगी, और यहाँ आप ट्रैक करके भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था सारी की सारी जानकारी रिलेटेड टू EWS सर्टिफिकेट। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई और डाउट रहेगा EWS सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपको फिर भी कुछ और भी डाउट है, कुछ भी आप पूछ सकते हो हमारे कमेंट सेक्शंस में, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।